और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी का ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन PYQ, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये आता ही आता है। ठीक है, इससे कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिखित है, समझे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारा क्या है। तो सबसे पहला आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? ठीक है, क्या है रिप्रोडक्शन, क्या होता है? ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। तो देखो, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है, प्रक्रिया बोलो, प्रोसेस बोलो, ठीक है, ऐसा प्रक्रिया या प्रोसेस है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा इंसान है, जो जानवर है, वो क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब कि बर्थ देता है। ठीक है, जन्म देता है। ठीक है, तो और वो जो होता है वो उनसे सिमिलर होता है, मतलब सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, तो रिप्रोडक्शन का जरूरत ही क्यों है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। तो देखो, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो स्पीसीज है अर्थ पे, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है, चाहे जानवर ही नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब कि वो गायब हो जाएगा प्रजाति। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है रिप्रोडक्शन इसके लिए कि हम लोग, मतलब कि आगे वाला जनरेशन चलेगा तब हमारा मतलब अर्थ चलेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है किसके लिए, जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आता है माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या है? माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि माइटोसिस क्या होता है। It is the division of nucleus into two identical daughter nuclei. Each daughter nucleus has the same genetic material as the parent cell. ठीक है, तो माइटोसिस क्या है, ये डिवीजन होता है। डिवीजन किसका? न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन, देखो सेल में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, उसका डिवीजन होता है दो आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई में। देखो, जब न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई मतलब दो, एक से ज्यादा को न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, ईच डॉटर न्यूक्लियस हैज द सेम जेनेटिक मटेरियल एज पेरेंट्स सेल। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि ईच न्यूक्लियस, जो दोनों न्यूक्लियस है, ठीक है, वो का सेम जेनेटिक्स होता है, दोनों का सेम जेनेटिक मटेरियल होता है जैसा कि पेरेंट्स का होता है। ठीक है, माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमेटिक सेल। तो माइटोसिस जो होता है वो सोमेटिक सेल में होता है। ठीक है, और सोमेटिक सेल जो होता है वो हम आपको आगे वाले आगे वाले पैराग्राफ में बताएंगे। ठीक है, अब आता है मियोसिस। ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट reduce the number of chromosome in parent cell by half and produce gametes। तो मियोसिस क्या है? ये एक टाइप का सेल डिवीजन है जहां पे जो क्या करता है, क्रोमोजोम के नंबर्स को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है पेरेंट सेल में। ठीक है, हाफ कर देता है या घटा देता है। ठीक है, और गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। समझे, क्या करता है? गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो क्या डिफरेंस है माइटोसिस के और मियोसिस के? ठीक है, तो माइटोसिस जो होता है वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। माइटोसिस कहाँ होता है? जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मियोसिस कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, असेक्सुअल मतलब कि इसमें जो होता है, असेक्सुअल कहने का मतलब ये है कि इसमें दो पेरेंट जो होते हैं वो मतलब कि फिजिकली नहीं होते। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई वेरिएशन ऑकर्स नहीं होता। माइटोसिस मतलब कि जैसा हम है वैसा ही आगे वाला भी निकलेगा, जैसा कि हम है तो वैसा ही एकदम सेम टू सेम, मतलब आगे वाला जनरेशन भी आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। इसमें मतलब कि आँख, मुंह, नाक अलग अलग हो सकता है मियोसिस में। ठीक है, क्रोमोजोम रिमेन सेम। तो माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम सेम रहता है, पहले जो क्रोमोजोम्स था वही बाद में भी रहता है। ठीक है, और मियोसिस में क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, फिर आता है माइटोसिस जो होता है वो सोमेटिक सेल में होता है। ठीक है, और जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल में होता है। क्या होता है? जर्म सेल में होता है। ठीक है, क्या होता है? जर्म सेल में होता है। फिर आता है कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स जो हमें पता रहने चाहिए। पहला आता है जर्म सेल। जर्म सेल किसको बोलते हैं? इट इज एनी बायोलॉजिकल सेट दैट गिव राइज टू गेमेट्स। तो ये एक कोई भी बायोलॉजिकल सेट्स होता है जो कि बाद में जाके गेमेट्स बनता है। क्या बनता है? पार्ट्स में जाके गेमेट्स बनता है। ठीक है, फिर आता है सोमेटिक सेल। ये क्या है? इट इज
एनी बायोलॉजिकल सेल्स फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सोमेटिक सेल क्या करता है, एक बायोलॉजिकल सेल है जो कि क्या करता है, फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी को। क्या करता है सोमेटिक सेल, क्या फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म को बॉडी को। फिर आता है डीएनए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आधा से ज्यादा काम तो भाई डीएनए का ही होता है, ठीक है। तो इट इज द मटेरियल विच कैरीज जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो देखो डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम ये है कि जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरा आंख हो गया, नाक हो गया, मतलब आने वाला जो बच्चा है उसका आंख कैसा होना चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, हाथ कैसा होना चाहिए, पैर कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, ये डीएनए पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डीएनए पे डिपेंड करता है कि आने वाला बच्चा का आंख नाक कैसा होगा, ये डीएनए पे ही डिपेंड करता है। और यही मतलब कि डीएनए ही कैरी करता है इंफॉर्मेशन को कि भाई आगे वाला जो बच्चा है उसका आंख कैसा होना चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, पैर कैसा होना चाहिए, हाथ कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो हम जो लिखवा रहे हैं ना भाई, इसको लिख लिया करो, लिखो कहीं पे, समझे, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, रोको और रोक के लिखो, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट्स देखो, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में तुमको बहुत काम देगा, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं कि लिखो, कैसे भी लिखना है, बस लिखो, समझे, इसको लिखो। और ये जो हम लिखे ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस नोट से, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, तो लिखना जरूरी है, समझे, स्टार मार्क दो और लिखते जाओ, समझे। फिर आता है क्लोन्स, क्लोनिंग एंड वेरिएशन। क्लोन्स क्या होता है, ठीक है, द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय वन पेरेंट्स थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स आर क्लोन्स। क्लोन्स किसको बोलते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है एक पेरेंट से, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स होता है, ठीक है, तो एक पेरेंट से विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स आर क्लोन्स, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है, जैसे कि मेरा हूबहू, ठीक है, अरे हम हूबहू मतलब हर चीज से, ठीक है, हर चीज से, उसको हम लोग क्लोन्स बोलते हैं। फिर आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो क्या है क्लोनिंग, क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। किस क्या चीज का प्रोसेस है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का। और ये किससे होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। क्लोनिंग किसके कारण होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। अब आता है वेरिएशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्लाइट वेरिएशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द कॉपिंग ऑफ डीएनए इन द सेल इज डन बाय सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन। जो कॉपी होता है डीएनए का सेल में, वो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसके कारण होता है। विच प्रिपेयर मोर जेनेटिक्स मटेरियल, जो कि बहुत मतलब कि क्या करते हैं, जेनेटिक्स मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, ज्यादा जेनेटिक मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। नो बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस 100% सेम रिजल्ट। ये तो बात पकड़ लो, ठीक है। जैसे कि अगर हम हैं तो जो मेरा लड़का होगा या बेटा होगा बेटी होगा, वो एकदम 100% मेरा सेम नहीं हो सकता है। वो 98% मिल सकता है, 97% मिल सकता है, लेकिन 100% नहीं आ सकता। उसमें कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होगा ही होगा, ठीक है, तो ये याद रखना। सो व्हेन द डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल इज कॉपीड ऑफ मेकिंग मोर डीएनए एट द टाइम्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन स्लाइड वेरिएशन कम इनटू टू कॉपीज। तो देखो जब होने वाला होता है ना, तो वहां पे कुछ ना मतलब कि जैसे जैसे मतलब कि जो डीएनए है वो लेके चल रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, तो वो 100% लेके नहीं चल सकता है। जो पेरेंट्स का एकदम 100% लेके चल जाओ, वो 98%, 97%, 90% ऐसा, ठीक है। तो ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात होगी। अब तुमको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या है इंपॉर्टेंस वेरिएशन का, क्यों मतलब कि वेरिएशन इंपॉर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग एलिमिनेटेड। तो देखो वेरिएशन इसलिए जरूरी है रिप्रोडक्शन के, क्योंकि वह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन में, ठीक है, क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन में, ठीक है, जो वेरियस स्पीसीज होते हैं, और उनको मरने से बचाता है, मतलब कि मरने से बचाता है, ठीक है, वेरिएशन, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आगे क्या है। फिर आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the reproduction of new organism from a single parents without involvement of reproductive cell is called asexual reproduction। तो देखो क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। देखो
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि एक ही पेरेंट्स होता है, इसमें दो का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है, एक ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है, अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड असेक्सुअल, और इसी को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीधा सीधी याद रखना कि जो भी मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है वो सिंगल पेरेंट्स से अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर आता एडवांटेज क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है, दो का जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही में से काम हो जा रहा है, ठीक है। फिर आता फ्यूजन ऑफ गेमेट डज नॉट टेक प्लेस, फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग मतलब न्यू बॉर्न बेबी हो गया, जो बच्चा हो गया, वो मतलब कि आइडेंटिकल होता है, सेम टू सेम दिखता है, सेम टू सेम होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे, उसमें इसका एडवांटेज है, ठीक है। इट इज फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये बहुत जल्दी होता है, ठीक है, ये फास्टर है क्योंकि भाई एक ही पेरेंट्स कर रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फास्टर ही होगा। फिर आता है बाइनरी फिजन, क्या है, सॉरी हाँ, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये बाइनरी फिजन क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो पेरेंट्स होता है वो दो ऑर्गेनिज्म में बट जाता है। क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म में बट जाता है, ठीक है, क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म में बट जाता है। मान लो मेरे पास एक गेंदा है और उसको बीच से काट दिए तो दो में बट गया ना, इसी को हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या है बाइनरी फिजन, अमीबा, ठीक है। बाइनरी फिजन अमीबा में कैसा होता है, अमीबा बहुत अजीब अजीब टाइप का मतलब कि स्पीसीज है, ठीक है, ये कैसा भी होता है, कुछ भी बना दो आड़ा टेढ़ा उसको बना दो, हो गया अमीबा, ठीक है। तो व्हेन द अमीबा सेल reaches its maximum size of growth, then first the nucleus divided into two parts, after that cytoplasm of amoeba divided into two parts, one parts around each nucleus, in this way one parent amoeba form two daughter amoeba। तो देखो बाइनरी फिजन तुमको जैसा बताया कि एक बॉल को बीच से काट दो, काटने से क्या होगा, दो बन जाएगा, दो क्या है, यही है बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे अमीबा क्या होता है कि जब वो उसका मतलब कि ग्रोथ हो गया, मान लो एकदम अब उससे बढ़ेगा ही नहीं, मान लो मेरा 6 फीट हाइट बढ़ने का उम्र था, मतलब कि 6 फीट ही हम बढ़ सकते थे, मेरा 6 फीट बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो उसके अंदर का न्यूक्लियस होता है, अमीबा का न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। वो भी दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट जो होता है हर न्यूक्लियस में जाता है, तो है दोनों में ईच पार्ट आधा आधा चल जाएगा, ठीक है। इन दिस वे वन पेरेंट्स अमीबा फॉर्म टू डॉटर अमीबा। इसी प्रोसेस से एक पेरेंट्स अमीबा जो है दो डॉटर अमीबा को बनाता है, ठीक है। अब बता बाइनरी फिजन इन लेशमानिया, क्या है, लिसमानिया, ठीक है। लिसमानिया हैज अ whip like structure at one end which help in binary fission to occur in definite orientation। तो लिसमानिया का क्या है, whip like स्ट्रक्चर होता है, whip like स्ट्रक्चर होता है एक एंड पे, जो कि बाइनरी फिजन होने के लिए, बाइनरी फिजन करने में हेल्प करता है, और एक डेफिनिट ओरिएंटेशन देता है। ओरिएंटेशन करने का मतलब एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। फिर आता मल्टीपल फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या है, मल्टीपल फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। मल्टीपल फ्यूजन किसको बोलते हैं, एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मैनी ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। देखो क्या है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक सिंगल पेरेंट से बनते हैं, जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द पेरेंट सेल डेवलप अ थिक रेसिडेंट वॉल अराउंड itself forming a cyst within the wall, the cytoplasm divide many times to form many daughter cells। तो देखो क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन का आने का मतलब है कि मान लो कि हमको मतलब कि हम 25 डिग्री में हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, हम जी सकते हैं। अब हमको -53 डिग्री -54 डिग्री में जाके रख दिया जाए तो हम तो मरेंगे ही ना, उसी को बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन में जो पेरेंट सेल डेवलप होता है वो अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि अगर हम लोग को -53 डिग्री वाले सेल्सियस पे जगह पे छोड़ दिया जाए तो हमको कपड़ा ऊपर से डालना पड़ेगा कि नहीं, कपड़ा डालेंगे तब तो हम लोग बचेंगे ठंड से। वैसे ये लोग क्या करते हैं कि जब ये लोग को मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब कि यहाँ जी मन चाहा कंडीशन नहीं मिलता है, मन चाहा मौसम नहीं मिलता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक रेसिडेंट वॉल बना लेते हैं अपने अराउंड, ठीक है। जिससे क्या होता है, मतलब कि जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं,
सिस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सिस्ट बोलते हैं, अपने अराउंड बना लेते हैं सिस्ट को, ठीक है। द साइटोप्लाज्म डिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म मेनी डॉटर, जिसके कारण से जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत बार डिवाइड होता है और ढेर सारा डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। फिर आता है रीजनरेशन एंड बडिंग। क्या है रीजनरेशन एंड बडिंग, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। देखो रीजनरेशन क्या है, जो प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स पार्ट्स, ठीक है। क्या होता है रीजनरेशन, क्या होता है कि ये मतलब कि एक छोटा सा पार्ट तुम लिए, ठीक है, उसको काट के कहीं भी रख दिए, ठीक है, और उससे बड़ा बन गया। मतलब कि जैसे मैं मान लो कि एक पिल्लू है, पिल्लू करने का मतलब कीड़ा होता है, कीड़ा को अगर मान लो बीच बीच से 3-4 बार काट दे तो वो क्या होगा कि वो मरेगा नहीं, वो ढेर सारा ऑर्गेनिज्म वैसे ही बन गया, ठीक है, उसी को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आता बडिंग। देखो रीजनरेशन का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, प्लानिया, ठीक है, प्लानिया। फिर आता बडिंग, एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। तो देखो बडिंग क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो देखो चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्या है कि हम ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हम तो बोलेंगे कि जो नोट्स हम लिखवाए हैं, जो नोट्स इसमें दिए हुए हैं, पढ़ते जाना, एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद रुको, रुकने के बाद पॉज करो, पॉज करने के बाद लिखो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे नोट्स बना लोगे ना, नोट्स अगर बना लिए ना ऐसे करके, तो तुमको गारंटी है कि मतलब कि तुमको याद हो ही जाएगा। क्या है, याद हो ही जाएगा ऐसे करने से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।